Hello students, welcome you all on behalf of Samaria classes powered by lecture वाला। मैं मैथमेटिक्स टीचर भागेश शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कि सीए फाउंडेशन में किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है सब्जेक्ट्स को और कितने कितने मार्क्स के ये हमारे सब्जेक्ट आते हैं। देखिए ध्यान से, सीए फाउंडेशन में पेपर 3 मैं पढ़ाता हूं और वैसे इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। जनरली बच्चे इसको मैथ्स बोल देते हैं, बट मैथ्स तो मैथ्स होता है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर 3 में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं सीए फाउंडेशन में। एक तो हमारे पास आता है मैथमेटिक्स का टॉपिक, एक हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग और एक हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स। देखिए ये जो पूरा पोर्शन है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब ये 100 मार्क्स के पेपर में से पासिंग क्राइटेरिया है 40 मार्क्स का। स्पेशली जिन स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स आएंगे वो पास हो जाएंगे, बट 39 आने पर फेल हो जाएंगे। ओवरऑल लिमिट आप कितना भी मार्क्स स्कोर करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मेरे पढ़ाने के बाद तो आपके स्कोर ज़्यादा ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। मैथमेटिक्स एलआर और स्टैटिस्टिक्स को बांटा गया है कि मैथमेटिक्स में आपके 40 मार्क्स का पेपर होता है, लॉजिकल रीजनिंग में 20 मार्क्स का होता है और स्टैटिस्टिक्स में 40 मार्क्स का होता है। अब स्टूडेंट्स को ये डर रहता है कि क्या सर हमारे सब में पास होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। आप मैथ्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के भी कर सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स के भी कर सकते हैं। इन तीनों पोर्शन में से अगर आपके 40 मार्क्स गेन होते हैं तो आप पासिंग क्राइटेरिया में आ जाते हैं। अब जनरली क्या होता है, ये स्टैट्स जो है ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है। ये रियल लाइफ में काम में आता है, जैसे बिजनेस में। जैसे मैं कुछ चैप्टर्स आपको बोलता हूं, कोरिलेशन। अब आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। अगर प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है तो दोनों के बीच में एसोसिएशन है कि प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है, तो वहीं पे इन दोनों के बीच में कोरिलेशन होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर। आपने निफ्टी का नाम सुना होगा, आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सुना होगा। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये रिटेल प्राइसेस है, इनसे रिलेटेड हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा। अब व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को। अब मैं आपसे बोलता हूं, बच्चे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इज वेरी टफ। मैंने कहा आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं कि अगर मैं एक कॉइन को उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब टोटल आउटकम्स तो 2 हो गए, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। एक डाइस को मैंने उछाला, डाइस आप सब लोग जानते हैं। अब डाइस पे 6 नंबर आते हैं, तो मैंने कहा 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बच्चा बोला सर 2 आने का 1 चांस है और 6 में से है तो 1/6 इज द आंसर। तो बताइए कहां पे ये बहुत हार्ड है? ये तो बहुत आसान टॉपिक्स है। ये सारे टॉपिक्स हम स्टैटिस्टिक्स में कवर करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में आपके 4 चैप्टर होते हैं। ये चारों चैप्टर ही बहुत आसान है, और साथ ही मैथमेटिक्स में टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स होते हैं। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि कैसे बच्चे 40 मार्क्स को आसानी से गेन कर सकते हैं, या 70 अबव या 90 अबव गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने मेरे इस पूरे सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। उसका डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा और क्लासेस में भी बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं कि मैथमेटिक्स में क्या होता है। आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्पेशली जिनको वेटेज देना है, वो एक चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ये बिजनेस मैथमेटिक्स है बेटा, बिजनेस मैथमेटिक्स है। ये 10th 11th वाली है, 11th 12th वाली मैथमेटिक्स नहीं है। बिजनेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है वो 14 से 15 मार्क्स आपको स्कोर करवाता है। अब एक बात बताइए, 100 में से 40 मार्क्स चाहिए, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया उसमें से 14 मार्क्स आ गए तो क्या बुरे हैं? दूसरा, सेकंड चैप्टर जो आप प्रिफर करेंगे दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये बेटा आपको 12 मार्क्स अचीव करवाता है। देखिए आप पासिंग क्राइटेरिया मैं बताने जा रहा हूं आपको। 14 से 15 मार्क्स एक चैप्टर में हो गए, 12 मार्क्स आपके सेकंड चैप्टर में हो गए। इसके अलावा एक आपका चैप्टर होता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन जो चैप्टर है ये बेटा आपको 7 मार्क्स अचीव करवाता है। 7 मार्क्स का चैप्टर है और ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब आप मुझे बताइए, 14 और 10 24 26 26 और 7 33 मार्क्स तो ये हो गए। अब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर।
इंडेक्स नंबर आपको 7 मार्क्स दिलाता है, इस तरीके से आपके 40 मार्क्स अचीव हो जाते हैं। अब बताइए, पूरा सिलेबस जिसमें 20 चैप्टर है, मैं आपको ये 4 चैप्टर पढ़ा के पास करवा देता हूं, तो इसमें क्या बुरा है भाई? ये तो बेस्ट टेक्निक है। दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक है ये मैथमेटिक्स का है, और ये जो 3 टॉपिक हैं ये स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो जब बच्चा बोलता है मैं तो मैथ से डर लगता है, अरे तो बेटा मैथ से केवल आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, बाकी तो आप स्टैट से पास हो रहे हो। तो मेरे को लगता है कि ये अप्रोच स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगी, और इसी अप्रोच से आप पढ़ेंगे, मुझे लगता है आप लोग बहुत जल्दी पास होने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।